स्टूडेंट्स, मैं रामनेश उत्तम अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स गैलेक्सी हब में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज आप लोगों को NCERT 12th क्लास की मैथ पढ़ानी है। 12th क्लास में इसके पीछे वाले वीडियो में हम अवकलन ख़त्म कर चुके हैं। आज आप लोगों को नया टॉपिक पढ़ना है, अवकलन के अनुप्रयोग। अवकलन के अनुप्रयोग में कुछ चीज़ें आप लोगों को बतानी है, तो उसको आप देख लें। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में आपको जैसे हम कहते हैं कि ये v जो होता है वो वेग होता है, उसके बाद अगर हम इसमें डेल्टा v लिख दें या ऐसे लिख दें तो वेग परिवर्तन कहा जाता है। वेग परिवर्तन होता है। उसके बाद अगर हम डेल्टा v अपॉन डेल्टा t कर दें या डेल्टा v अपॉन डेल्टा t ऐसे लिख दें तो वेग परिवर्तन की दर होती है। वेग परिवर्तन की दर होती है। कहने का मतलब है कि कोई भी चीज़ अगर ये v लिखी है तो केवल उसका ये मान होता है, अगर उसमें डेल्टा लगा दिया गया तो वो वेग परिवर्तन हो गया। v हो चाहे p हो, कुछ भी हो, उसका वो परिवर्तन हो जाएगा। जैसे अगर इसमें हमने d लगा दिया, dv लिख दिया, तो ये भी वेग परिवर्तन हो जाएगा। इसका मतलब होता है कि टोटल डिफरेंशिएशन होता है, ये पार्शियल डिफरेंशिएशन होते हैं। कहने का मतलब है ये पूरे वेरिएबल का डिफरेंशिएशन होता है, ये कुछ पार्ट का डिफरेंशिएशन कहलाता है। उसके बाद अगर हम dv अपॉन dt कह दें, इसी में बढ़ा दें, तो dv अपॉन dt, डेल्टा v अपॉन डेल्टा t, डेल v अपॉन डेल t, ये सब वेग परिवर्तन की दर कहलाते हैं। यानी किसी भी चीज़ में, जैसे हमने कहा कि ये आपका क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल में कहेगा क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर। अब वो किसके सापेक्ष कहा जाएगा? त्रिज्या के सापेक्ष भी कह सकता है, तो त्रिज्या के सापेक्ष कहेगा तो आएगा dA अपॉन dr। अगर समय के सापेक्ष कहेगा तो उसको कहेंगे dA अपॉन dt। और दूसरी चीज, जब कुछ नहीं कहेगा, कहेगा कि क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर, तो आपको समय के साथ ही परिवर्तन की दर निकालनी है। जैसे ये आपका v आयतन है, अगर v आयतन है तो इसमें अगर आपसे कहेगा कि आयतन में परिवर्तन की दर, तो वो हो जाएगा dv अपॉन dt। इसको बोलेंगे आयतन में परिवर्तन की दर, और इसमें बोलेंगे क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर। यानी कहने का ये मतलब हो गया कि कोई भी चीज, चाहे इसका वक्र पृष्ठ हो, चाहे क्षेत्रफल हो, चाहे आयतन हो, उसमें अगर समय का भाग हो गया तो वो उसके परिवर्तन की दर हो गई। परिवर्तन की दर में दो चीजें होती हैं, कोई भी चीज घटती है और बढ़ती है, बढ़ती है और घटती है। जैसे मान लीजिए यक्स कोई चर है, ये बढ़ रहा है तो उसके बढ़ने की दर हो जाएगी dx अपॉन dt। अगर यक्स कोई चर है वो घट रहा है तो उसके घटने की दर हो जाएगी माइनस dx अपॉन dt। तो ये कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और हम शुरुआत करेंगे अवकलनों के अनुप्रयोग में, हम शुरुआत करेंगे उदाहरण 1 से। इसमें आपको सभी एग्जाम्पल बताए जाएंगे और जितने सेलेक्टेड हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन वो बताए जाएंगे। तो हम एग्जाम्पल 1 से शुरुआत करते हैं, उदाहरण 1 से। देखिए क्या है, वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर, इसकी त्रिज्या r के सापेक्ष ज्ञात कीजिए जब r बराबर 5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले मान लिया जाएगा, माना वृत्त का क्षेत्रफल, माना वृत्त का क्षेत्रफल a है और त्रिज्या उन्होंने r दी ही हुई है पहले से, तो वृत्त का क्षेत्रफल a बराबर होता है पाई r स्क्वायर। सबसे पहले उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए।
अब जिसके सापेक्ष कहता है, अगर किसी के सापेक्ष कहता है, जैसे कह रहा है त्रिज्या r के सापेक्ष, तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है, यानी r के सापेक्ष अवकलन करना है। अगर कुछ नहीं लिखा है तो आपको t के सापेक्ष अवकलन करना है। तो इसका हमें r के सापेक्ष अवकलन करना होगा, तो dA अपॉन dr बराबर d अपॉन dr पाई r स्क्वायर। तो ये आ जाएगा पाई r स्क्वायर का, जैसे x स्क्वायर का 2x होता है अवकलन, वैसे r स्क्वायर का हो जाएगा 2r। तो ये बराबर आ जाएगा dA अपॉन dr 2 पाई r हो जाएगा। अब ये देखेंगे कि r कितना दिया गया है, r दिया गया है 5 सेंटीमीटर, तो 2 पाई इंटू 5 बराबर हो जाएगा 10 पाई। 10 पाई। अब इसका मात्रक क्या होगा, ये ऊपर क्षेत्रफल है और ये सेंटीमीटर में दिया है, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर बटे सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर बटे सेंटीमीटर, इसका ये मात्रक हो जाएगा। दूसरा उदाहरण देखिए, एक घन का आयतन 9 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। यदि इसके कोर की लंबाई 10 सेंटीमीटर है तो इसके पृष्ठ का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, ये आपको निकालना है। तो सबसे पहले माना घन की कोर यानी घन की भुजा x सेंटीमीटर है तथा इसका आयतन v और इसका पृष्ठ यस है। आपको क्या क्या दिया है ये पहले लिख लेंगे। आयतन में परिवर्तन की दर, आयतन आपका v होता है, तो ये आपको दिया है dv अपॉन dt, dv अपॉन dt दिया है 9 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकेंड। उसके बाद दूसरी चीज, कोर की लंबाई x बराबर दी गई है 10 सेंटीमीटर और आपसे पूछा गया है पृष्ठ किस दर से बढ़ रहा है, यानी पृष्ठ में परिवर्तन की दर आपसे पूछी गई है। तो जो जो दिया रहता है वो लिख लेते हैं, जो पूछा गया उसमें क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। उसके बाद आपको पता है घन का की कोर अगर x है तो घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन फॉर्मूला पता होना चाहिए। घन का आयतन v बराबर ये होता है भुजा का क्यूब, तो v बराबर x क्यूब होता है। इसका हम t के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो dv अपॉन dt, क्योंकि आपको dv अपॉन dt दिया गया है। जब परिवर्तन की दर में t ही लिखना है नीचे, dv अपॉन dt ds अपॉन dt, जब तक आपको ये ना कहा जाए कि किसके सापेक्ष अवकलन करिए। अगर किसी के सापेक्ष नहीं लिखना है, किसी के सापेक्ष नहीं लिखा हुआ है, तो आपको t के सापेक्ष ही अवकलन करना है। इसका क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर और dx अपॉन dt। ये आपको अवकलन बताए जा चुके हैं। देखिए x वाले का जब t के सापेक्ष अवकलन होगा तो पहले x क्यूब का हो जाएगा 3x स्क्वायर, फिर x क्योंकि फंक्शन है इसलिए हो जाएगा dx अपॉन dt। सबका मान रख दीजिए, ये हो जाएगा 9 बराबर 3, x का मान है 10, 10 का स्क्वायर dx अपॉन dt। उसके बाद 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 इक्वल 100 इंटू dx अपॉन dt। तो dx अपॉन dt यहाँ से आ गया 3 अपॉन 100। अब इसका मात्रक कैसे डिसाइड करते हैं, x तो सेंटीमीटर में होगा और ये सेकंड में होगा, तो ये आ जाएगा सेंटीमीटर पर सेकंड। फिर आपको s निकालना है, यानी वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला लिखना है। ये होता है 6x स्क्वायर, इसका t के सापेक्ष अवकलन करना है ds अपॉन dt बराबर 6 का होना नहीं है,
इसका हो जाएगा एक्स स्क्वायर का 2x और x का होगा dx/dt। फिर इस सब की वैल्यू रख देनी है। 6 इंटू 2 इंटू यक्स का मान पता है पहले से 10 है और dx/dt का मान पता है 3/100 है। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 36/10। 10 का भाग देंगे तो ds/dt आ जाएगा 3.6। अब मात्रक कैसे डिसाइड करेंगे? ये क्षेत्रफल है, ये सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है, तो ऊपर हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर और नीचे हो जाएगा सेकेंड, यानी सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ये आपका क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर आ जाएगी। तीसरा उदाहरण देखिए, एक स्थिर झील में एक पत्थर डाला जाता है और तरंगे वृत्तों में 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से चलती हैं। जब वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है तो घिरा हुआ क्षेत्रफल किस दर से? तीसरा उदाहरण देखिए, एक स्थिर झील में एक पत्थर डाला जाता है और तरंगे वृत्तों में 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड की गति से चलती हैं। जब वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है तो घिरा हुआ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है? तो हम मान लेते हैं, माना वृत्ताकार तरंग का क्षेत्रफल a तथा त्रिज्या r है। तरंगे वृत्ताकार रूप में चल रही हैं तो वृत्त का क्षेत्रफल आप जानते हैं a बराबर होता है πr²। इसका t के सापेक्ष अवकलन करेंगे, dA/dt बराबर d/dt πr²। पाई का होना नहीं, d/dt r² का हो जाएगा 2πr और चूंकि t के रेस्पेक्ट में हो रहा है तो r का हो जाएगा dr/dt। और यहाँ पर देखिए आपको दिया गया है dr/dt का मान, dA/dt बराबर 2πr होगा इंटू dr/dt। 2πr का मान है 10, ये आपको त्रिज्या दी गई है r, और उसके बाद परिवर्तन की दर ये दी गई है dr/dt। ये आ जाएगा 4, तो ये आ जाएगा 40 80 पाई, उसके बाद सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। चौथा सवाल देखिए, यदि किसी आयत की लंबाई x 3 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से घट रही है और चौड़ाई y 2 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से बढ़ रही है, जब x बराबर 10 और y बराबर 6 सेंटीमीटर है, तब आयत के परिमाप और आयत के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर आपको ज्ञात करनी है। तो आप लोगों को बहुत सी चीज़ें दी गई हैं, जो चीज़ें दी गई हैं मैं उनको लिखे देता हूँ। अगर लंबाई में परिवर्तन की दर से अगर कोई चीज़ घट रही है तो माइनस लगाएंगे, यानी x में परिवर्तन की दर dx/dt होती है। अगर ये घट रही है तो बस माइनस लिखेंगे, -3 सेंटीमीटर पर मिनट, ये आपका ये दिया गया है। और चौड़ाई y है, ये 2 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से बढ़ रही है, तो इसको लिखेंगे dy/dt बराबर 2। ये प्लस का लिखा जाएगा क्योंकि ये बढ़ रहा है और वो घट रहा है तो माइनस का लिखा जाएगा, 2 सेंटीमीटर पर मिनट। उसके बाद x 10 दिया है, 10 सेंटीमीटर, और y बराबर दिया है 6 सेंटीमीटर। आपको क्या निकालना है? परिमाप में परिवर्तन की दर और क्षेत्रफल में। तो सबसे पहले हम देखते हैं ए नंबर में आयत का परिमाप। आयत का परिमाप को अगर हम P मान लें तो P बराबर आयत का परिमाप होता है 2 लंबाई धन चौड़ाई। इसका t के सापेक्ष अवकलन कर देंगे तो dp/dt आ जाएगा।
परिमाप में परिवर्तन बराबर 2 का होना नहीं dx अपॉन dt प्लस dy अपॉन dt। तो dp अपॉन dt बराबर 2, dx अपॉन dt आपका है -3, dy अपॉन dt है 2, तो ये आ जाएगा 2 इंटू -1 बराबर -2। -2 आ रहा है ये, और इसका मात्रक क्या होगा परिमाप का, सेंटीमीटर प्रति मिनट। तो इसका हम आंसर लिखेंगे कि आयत का परिमाप 2 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से घट रहा है, क्योंकि माइनस में आ रहा है। उसके बाद क्षेत्रफल में आ जाइए, बी पार्ट में। क्षेत्रफल अगर हम ए मान लें आयत का, तो ये होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। अब इसका अवकलन किया जाएगा, डी ए अपॉन डी टी बराबर, इसमें 2 फलन हो गए तो डी बाई डी टी एक्स इंटू वाई। क्या होता है, प्रथम फलन यक्स इंटू दूसरे का अवकलन डी वाई अपॉन डी टी प्लस द्वितीय फलन y इंटू पहले का अवकलन डी एक्स अपॉन डी टी। ये आपका आ गया डी ए अपॉन डी टी। तो डी ए अपॉन डी टी बराबर यक्स आपका 10 है और डी वाई अपॉन डी टी आपका है 2 प्लस y आपका 6 है और डी एक्स अपॉन डी टी है -3। तो ये आ जाएगा 20 - 18 बराबर प्लस का 2 आ जाएगा। और क्षेत्रफल को लिखा जाता है सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड से, तो इसका मात्रक आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट में है तो पर मिनट आ जाएगा। तो आप फाइनली ये लिखेंगे, क्योंकि ये प्लस का 2 आ रहा है, ये माइनस का 2 आ रहा था, तो ये घटेगा और ये बढ़ेगा। लिख देंगे कि आयत का क्षेत्रफल 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट की दर से बढ़ रहा है। क्षेत्रफल बढ़ेगा और परिमाप इसका घटेगा। 5वां उदाहरण देखिए, किसी वस्तु की x इकाइयों के उत्पादन में कुल लागत cx रुपए में, ये समीकरण दिया गया है। तो सीमांत लागत यानी मार्जिनल कास्ट ज्ञात कीजिए जब 3 इकाई उत्पादित की जाती है। तो सीमांत लागत के लिए सीमांत लागत यानी मार्जिनल कॉस्ट बराबर फार्मूला होता है d अपॉन डी एक्स और सी एक्स। जो आपका सी एक्स दिया गया है उसका x के सापेक्ष अवकलन कर देना होता है। तो मार्जिनल कॉस्ट बराबर d अपॉन डी एक्स, ये सी एक्स का मान रख देंगे 0.005 एक्स क्यूब माइनस 0.02 एक्स स्क्वायर प्लस 30x प्लस 5000। इसका अवकलन करेंगे तो 0.005 इंटू 3x स्क्वायर 0.02 इंटू 2x प्लस 30 0.015 एक्स स्क्वायर 0.04 एक्स प्लस 30। मार्जिनल कॉस्ट आ गई यक्स के फॉर्म में। अब इसमें लिखा है जब 3 इकाई उत्पादित की जाती है, यानी यक्स बराबर आपका 3 रख देना है। मार्जिनल कास्ट जब यक्स बराबर 3 तो यक्स की जगह 3 रख देना है। 3 का स्क्वायर माइनस 0.04 इंटू 3 प्लस 30, ये हो जाएगा 0.015 इंटू 9 माइनस 0.12 प्लस 30, ये आ जाएगा 0.135 माइनस 0.12 प्लस 30, तो ये आ जाएगा 30.135 माइनस 0.12, इसमें माइनस कर देंगे तो 30.510, ये आपकी मार्जिनल कॉस्ट आ जाएगी। 6वां सवाल देखिए, किसी उत्पाद की x इकाइयों के विक्रय से प्राप्त कुल आय रुपए में RX बराबर, ये आपको समीकरण के रूप में दिया गया है।
यक्स बराबर 5 हो तो सीमांत आय ज्ञात करना है, मार्जिनल रेवेन्यू ज्ञात करना है, यानी सीमांत आय। सीमांत आय आपका MR होता है, MR होता है D/dx RX। RX का अवकलन कर देंगे x के सापेक्ष तो MR आ जाएगा। MR बराबर D/dx RX 3x² + 36x + 5, इसका अवकलन कर देंगे तो 6x + 36 MR का समीकरण आ गया। और MR जब x का मान 5 हो तो x बराबर 5 पर निकाल लीजिए, तो यह आ जाएगा 30 + 36 बराबर 66। रुपए में ज्ञात करना था, ये रुपए में दिया गया था, तो सीमांत आय आपकी आ जाएगी, सीमांत आय बराबर 66 रुपये आ जाएगी। यही आपका आंसर हो जाए। मैंने आज आप लोगों को एग्जाम्पल बता दिए इस टॉपिक के, बाकी एक्सरसाइज अगले वीडियो में बताई जाएगी। आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। थैंक यू।